12 शहज़ादियों का रक़्स। तमाम दोस्तों को जाबर स्टोरीज़ पर दिल की गहराइयों से खुश आमदीद और मोहब्बत भरा अस्सलामु अलैकुम। कदीम ज़माने में एक बादशाह था जिसकी 12 बेटियां थीं, यानी 12 शहज़ादियाँ। उनकी खूबसूरती का क्या कहना, सब की सब एक से बढ़कर खूबसूरत थी। बादशाह ने उनकी शादी करने का फ़ैसला किया तो उसको एक हैरानकुन राज का पता चला कि शहज़ादियाँ रात भर रक़्स करने के लिए जाती हैं, मगर किसी को पता भी नहीं चलता कि वो कहाँ जाती हैं। बादशाह बहुत परेशान था। उसने किले के सब दरवाजे बंद करवा दिए ताकि शहज़ादियाँ बाहर ना जा सकें, लेकिन उसकी तमाम कोशिशें नाकाम हो गईं। वो परेशान था कि आखिर माजरा क्या है। बादशाह ने ऐलान करवाया कि जो कोई शहज़ादियों के रक़्स का पता लगाएगा उसे अपनी पसंदीदा शहज़ादी से शादी करने का मौका मिलेगा और वो मेरे मरने के बाद बादशाह भी बना दिएगा। लेकिन अगर वो 3 दिन में इस राज का पर्दाफाश ना कर पाया तो उसे मौत की सज़ा दी जाएगी। यह खबर रियासत में आग की तरह फैल गई। एक शहज़ादा आया जो रक़्स का राज का पता लगाना चाहता था। उसने कहा, मैं आपकी पड़ोसी रियासत का शहज़ादा हूँ और शहज़ादियों के रक़्स का पता लगाने आया हूँ। बादशाह ने उसका इस्तकबाल किया। रात का खाना खाने के बाद उसे शहज़ादियों को कमरे के साथ वाले कमरे में सोने के लिए दे दिया गया। शहज़ादियों के कमरे का दरवाज़ा खुला रखा गया और शहज़ादे का पलंग ऐसे रखा गया कि वो सारी रात उन पर नज़र रख सके। रात को शहज़ादियाँ उसके लिए शरबत लेकर आईं, जिसको पीते ही उसे नींद आ गई। जब उसकी आंख खुली तो शहज़ादियाँ रक़्स करके वापस आ चुकी थी। तीनों दिन ऐसे ही चलता रहा। शहज़ादियाँ जूस लेकर आती और वो पीता और सो जाता। चौथे दिन जब बादशाह ने शहज़ादे को बुलाया तो उसके पास बादशाह के सवालों का कोई जवाब न था। बादशाह ने उसे मौत की सज़ा दे दी। यूं ही बहुत से लोग आए लेकिन सब नाकाम रहे। फिर एक दिन एक ज़ख्मी सिपाही अपनी किस्मत आजमाने बादशाह के महल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिली। सिपाही ने बुढ़िया की मदद की। बुढ़िया ने बदले में उसे एक पोशाक दी और कहा कि ये पहनकर तुम किसी को भी नज़र नहीं आओगे, और ये भी बताया कि जो जूस शहज़ादियाँ तुम्हें दें वो मत पीना। सिपाही बादशाह के महल में पहुँच गया। बादशाह ने उसका इस्तकबाल किया और उसे भी शहज़ादियों के रक़्स का राज मालूम करने के लिए 3 दिन दे दिए गए। रात को बड़ी शहज़ादी उसके लिए जूस लेकर आई। सिपाही चूँकि बहुत ज़हीन था, उसने जूस पी तो लिया मगर निगला नहीं, क्योंकि उसने मुंह में स्पंज रखा हुआ था। जैसे ही शहज़ादियाँ कमरे से बाहर निकली, उसने स्पंज मुंह से निकाला और सोने की अदाकारी करने लगा। शहज़ादियाँ उसको सोता देखकर खुश हुई और रक़्स करने के लिए तैयार हो गई। सबसे बड़ी शहज़ादी ने अपना पाँव ज़ोर से अपने पलंग पर मारा तो वो ज़मीन दोज़ हो गया और फिर सारी शहज़ादियाँ उस खुफिया रास्ते से नीचे उतरने लगी। सिपाही ये सब देख रहा था। उसने बुढ़िया की दी हुई पोशाक पहन ली और उनका पीछा करने लगा। आधा रास्ता उतरने के बाद छोटी शहज़ादी को शक हुआ कि शायद कोई उसके पीछे है, मगर पोशाक की वजह से सिपाही किसी को नज़र नहीं आ रहा था। फिर वो सबसे खूबसूरत हिस्से में पहुंच गई, जहां दरख्तों पर लगे पत्ते चांदी के थे। सिपाही ने सबूत के लिए एक पत्ता तोड़ लिया। उसके तोड़ते ही एक ज़ोरदार आवाज़ आई जिससे सब डर गई। आगे सब पत्ते सोने के थे। सिपाही ने एक सोने का पत्ता भी तोड़ लिया और आगे जाकर एक हीरा भी सबूत के लिए ले लिया। फिर शहज़ादियाँ एक झील के किनारे पहुंच गई, जहां 12 शहज़ादे उनका इंतज़ार कर रहे थे। हर एक शहज़ादी एक एक शहज़ादे के साथ बैठ गई। सिपाही छोटी शहज़ादी के साथ बैठा रहा और वो सब झील के दूसरे किनारे पहुंच गए, जहां एक आलीशान किला था और वहां साज बज रहा था और उसकी धुन पर सब शहज़ादियाँ रक़्स करने लगी। सुबह 3 बजे तक ये सब चलता रहा, जब तक उनके जूतों में छेद हो गए और फिर वो वापस आ गई। सिपाही भी जल्दी से भागकर अपने कमरे में जाकर सो गया। किसी को शक न हुआ कि ये सिलसिला कई दिन तक चलता रहा। सिपाही उनका ताक़ब करता रहा और सबूत भी लाता रहा और उनसे पहले ही आकर सो भी जाता था। यूँ किसी को शक भी नहीं हुआ। जब फैसले की घड़ी आई तो बादशाह ने सिपाही को बुलाया। सिपाही ने कहा, आली जां, सभी 12 शहज़ादियाँ अपने कमरे से ज़मीन दोज़ सुरंग से जाती हैं, जहाँ एक किला है। उसने सबूत भी दिखाए। बादशाह ने शहज़ादियों को बुलाकर पूछा तो वो सब मान गई। बादशाह ने सिपाही को खूब इनाम से नवाजा और पूछा, मेरी किस बेटी से शादी करना चाहते हो? उसने सबसे बड़ी शहज़ादी को पसंद किया और फिर दोनों की शादी धूमधाम से कर दी गई। बादशाह ने ऐलान किया कि मेरी वफ़ात के बाद मेरा दामाद इस सल्तनत का बादशाह होगा, और फिर सभी हंसी खुशी रहने लगे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। जज़ाकल्लाह।